आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नगर निकाय चुनाव में नशा मुक्ति की मुहिम, पारा शिक्षक कर रहे जागरूकता अभियान। झारखंड नगर निकाय चुनाव के दौरान एक पारा शिक्षक नशा मुक्ति को लेकर अनोखी पहल करते नजर आ रहे हैं। पारा शिक्षक लतीफ अंसारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे नशे से दूर रहें और मतदान के समय शराब या किसी भी प्रलोभन में आकर वोट न दें। लतीफ अंसारी पेशे से शिक्षक हैं और छुट्टी के दिनों में साइकिल से अलग अलग इलाकों में जाकर मतदाताओं और प्रत्याशियों से नशा न करने वसा दें, नशा न परोसने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि नशे के बल पर चुना गया प्रतिनिधि बेहतर समाज नहीं बना सकता। उन्होंने बताया कि स्कूल में पढ़ाते समय बच्चों में नशे की बढ़ती लत देखकर उन्हें यह अभियान शुरू करने की प्रेरणा मिली। बीते महीने वे गोड्डा से सिमडेगा तक साइकिल यात्रा कर लोगों को जागरूक कर चुके हैं और इस सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित भी हो चुके हैं। चुनावी माहौल में जहां प्रशासन नशे पर कार्रवाई कर रहा है, वहीं लतीफ अंसारी अपने अभियान से मतदाताओं को जिम्मेदार और स्वच्छ समाज के निर्माण का संदेश दे रहे हैं। रांची के ग्रामीण इलाकों में हादसों पर लगाम, बनेंगे ट्रैफिक पोस्ट, बढ़ेगी पुलिस निगरानी। रांची में बढ़ते सड़क हादसों और जाम की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में ट्रैफिक पोस्ट बनाए जाएंगे, जहां ट्रैफिक पुलिस की नियमित तैनाती होगी। इसके लिए आधा दर्जन से अधिक स्थान चिन्हित किए गए हैं। इसके सतगी थी। सड़क सुरक्षा कार्यालय की रिपोर्ट में सामने आया है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में हादसे अधिक हो रहे हैं। वर्ष 2025 में रांची में 791 सड़क हादसों में 527 लोगों की मौत हुई, जिनमें सबसे ज्यादा घटनाएं रिंग रोड और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दर्ज की गईं। एसएसपी राकेश रंजन ने ट्रैफिक अधिकारियों के साथ बैठक कर ट्रैफिक पोस्ट निर्माण की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। नामकुम चौक, कांके, रातू और बीआईटी नेवरी जैसे इलाकों में ट्रैफिक पोस्ट बनाकर जाम, ओवर स्पीड और यातायात नियमों के उल्लंघन पर नियंत्रण किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इन कदमों से ग्रामीण इलाकों में यातायात व्यवस्था सुधरेगी और सड़क हादसों में कमी आएगी। नगर निकाय चुनाव, धनबाद में सख्ती, प्रशिक्षण से गैरहाजिर 239 कर्मियों को नोटिस। धनबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने लापरवाह कर्मियों पर सख्त रुख अपनाया है। पहले प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने वाले 2039 मतदान कर्मियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका आदित्य रंजन के निर्देश पर की गई है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि सभी कर्मियों को प्रशिक्षण की सूचना पहले ही दी गई थी। इसके बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए। इसे चुनाव जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य में गंभीर लापरवाही माना गया है। प्रशासन ने सभी अनुपस्थित कर्मियों को 24 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि चुनाव कार्य में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धनबाद में डॉक्टर को धमकी, आईसीयू के बाहर मिला पत्र, मामला दर्ज। धनबाद के नावाडीह इलाके में एक डॉक्टर को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बिरसा मुंडा पार्क के पास स्थित महाकेश्वर कॉम्प्लेक्स में संचालित किडनी केयर क्लिनिक के संचालक डॉक्टर मिहिर कुमार के आईसीयू वार्ड के बाहर एक धमकी भरा पत्र चिपका मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। क्लिनिक कर्मी द्वारा सूचना मिलने के बाद डॉक्टर मिहिर ने धनबाद थाना में शिकायत दर्ज कराई। डॉक्टर ने आशंका जताई है कि यह धमकी रंगदारी के इरादे से दी गई है और उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्लिनिक और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। रांची पुलिस की तत्परता से 11 वर्षीय लापता बच्ची नेहा सुरक्षित मिली, परिजनों को सौंपा गया। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र से 4 दिनों से लापता 11 वर्षीय बच्ची नेहा को रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची की सुरक्षित बरामदगी के बाद पुलिस ने उसे उसके परिजनों के हवाले कर दिया, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली। पुलिस के अनुसार 4 फरवरी को दोपहर के समय नेहा बिना बताए घर से निकल गई थी।
शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने डोरंडा थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे बाद में प्राथमिकी में बदला गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर खोज अभियान शुरू किया। तलाश के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि बच्ची चुटिया थाना क्षेत्र के प्रेमाश्रय के पास देखी गई है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर नेहा को सुरक्षित बरामद किया। जांच में सामने आया कि बच्ची का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वह घर से नाराज होकर स्वयं चली गई थी। बच्ची की तलाश में तेजी लाने के लिए रांची पुलिस ने 21,000 रुपए के इनाम की भी घोषणा की थी। सफल बरामदगी को पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अपनी ही सरकार पर हमलावर हुई अंबा प्रसाद, पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने अपनी ही सरकार की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने रामगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और कहा कि पुलिस जनता के हित के बजाय कॉरपोरेट के लिए काम कर रही है। अंबा प्रसाद ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास जरूरी है, लेकिन वह जनता को साथ लेकर होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केरेडारी क्षेत्र में नियम कानून को नजरअंदाज कर काम किया जा रहा है और विरोध करने वाले आम लोगों पर लगातार फिर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि पुलिस गलत धाराओं में मामले दर्ज कर रही है और सरकारी काम में बाधा डालने की धारा का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब काम आउटसोर्सिंग कंपनी कर रही है तो आम लोगों पर कार्रवाई क्यों की जा रही है। अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया कि रामगढ़ समेत खनन क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे जनता परेशान है। हजारीबाग में ड्रैगन फ्रूट खेती का नया अवसर, किसानों को हो सकता है लाखों का लाभ। हजारीबाग की मिट्टी और जलवायु ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए बेहद अनुकूल मानी जा रही है। गोरियाकर्मा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक पंकज कुमार के अनुसार जिले में समय से पहले मानसून, पर्याप्त धूप और उपयुक्त मौसम इस फसल के लिए फायदेमंद है। ड्रैगन फ्रूट एक व्यावसायिक फसल है जिसकी बाजार में कीमत 100 से 150 रुपए प्रति फल तक मिलती है। इसकी खासियत यह है कि पौधे से ही नया पौधा तैयार हो जाता है और 2 साल में फल देना शुरू कर देता है। कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि यदि किसान 1 एकड़ में इसकी खेती करें तो 2 साल बाद हर साल 5 से 6 लाख रुपए तक की आमदनी संभव है। अनुसंधान केंद्र के साथ साथ कुछ लोग घर की छतों पर भी इसकी सफल खेती कर रहे हैं। आने वाले समय में यह फसल हजारीबाग के किसानों की आमदनी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है।